कुपोषण का शिकार हो रहे नवजात बच्चे। भारत में 50% बच्चे कुपोषण का शिकार। कुपोषण में मां का दूध अमृत समान। मां का दूध संक्रमण और बीमारियों से करता है बचाव। दुनिया में 20 साल पहले जब कुपोषण की बात की जाती थी तो सबसे पहले एक दुबले पतले कमजोर बच्चे की छवि दिमाग में आती थी, जिसे खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं मिलता था। पर आज कुपोषित होने के मायने बदल रहे हैं। आज भी करोड़ों बच्चे कुपोषित हैं, पर तस्वीर कुछ और ही है। दुनिया में 5 साल से कम उम्र का हर तीसरा बच्चा या दूसरे शब्दों में 70 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। बेगूसराय में भी कुपोषित बच्चों की काफी तादाद सामने आ रही है। अच्छा पोषण आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर शुरुआती महीनों के दौरान। ऐसे में मां का दूध शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है। बावजूद इसके कुछ कारणों के चलते महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाने से परहेज कर रही हैं, जिस वजह से जिले में बच्चों के कुपोषण के कई मामले सामने आ रहे हैं। फीडिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी तो है, और कुपोषण मुक्त करने के लिए जो माँ अपने बच्चे को 6 महीना तक अपना ही दूध पिलाएं। और कभी माँ मार्केट जाती है या कहीं भी जाती है डॉक्टर वगैरह के यहाँ, तो वहाँ अपना स्तनपान करवाने के लिए सही यहाँ सुविधा नहीं है, इसलिए माँ करती है फिल्टर में दूध लेके और वहाँ अपने बोतल से ही बच्चे को दूध पिलाती है। इसका वजह है जो बच्चा अधिक बीमार पड़ता है और कुपोषण हो रहा है। वैसे सामूहिक जगह पर जैसे मॉल हुआ, डॉक्टर वगैरह का जगह हुआ, इस तरह के जगह पर ब्रेस्ट फीडिंग का एक जगह रहना चाहिए, जिससे माता अपने बच्चे को स्तनपान करवा सके। माँ का दूध इसीलिए भी आवश्यक है कि बाजार में बिकने वाला फॉर्मूला मिल्क, जिसमें एंटीबायोटिक नहीं होते, जो माँ के दूध में पाए जाते हैं। वहीं बेगूसराय की शिक्षिका अनुपमा सिंह ने कहा, महिलाओं की दिक्कतों को दूर करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये काफ़ी दिक्कत है बहुत सारे शहरों में कि ब्रेस्ट फीडिंग का कोई भी केंद्र ना बाज़ार में मॉल में है, ना डॉक्टर के यहाँ है, या कहीं भी महिलाएं जब बाज़ार करने जाती हैं तो स्वाभाविक है कि उनको घंटा 2 घंटा 3 घंटा लग ही जाता है। ऐसी स्थिति में या तो वो अपने बच्चे को घर में छोड़ के जाती हैं, और छोटा सा बच्चा जब 6 महीना तक माँ के दूध के अलावा उसको कुछ भी नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में या तो उनको पानी पिला के या फिर बाहर का कोई दूध पिला के घर के लोग रखते हैं, या फिर वो बाज़ार जाती हैं, कोई बच्चे को रखने वाला नहीं होता है तो वो बोतल में कृत्रिम दूध बना कर ले जाती हैं, और यह कृत्रिम दूध बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर छोड़ता है। ऐसी स्थिति में बच्चे जाने अनजाने काफ़ी कुपोषण का शिकार बनते हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं महिलाओं की मजबूरी है, उनको बाज़ार जाना ही है। तो ऐसी स्थितियां हर डॉक्टर के पास होनी चाहिए, चाहे वो लेडीज डॉक्टर हो या फिर पुरुष डॉक्टर हो, किसी भी बीमारी के डॉक्टर हो, वहाँ महिलाएं जाती ही हैं। तो उनके यहाँ एक केंद्र होना चाहिए, ऐसा बड़े बड़े मॉल में होना चाहिए, या बाज़ार में भी जो भी छोटा छोटा टाउन भी है 2-3 जगह तो ऐसा ज़रूर बनना चाहिए जहाँ पे महिलाएं बाज़ार करने जाएं तो वो 1 घंटे में आधे घंटे में अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर होना चाहिए। इसके नहीं होने से बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में किए गए सर्वे के अनुसार स्तनपान से डायरिया का खतरा 1/3 तक घट जाता है। इसके अलावा मां का दूध शिशु को कुपोषण, अस्थमा से भी बचाता है। ब्रेस्ट फीडिंग एक भगवान ने माँ का दूध बच्चे के लिए बनाया है, वो सबसे सुपाच्य है, इजीली डाइजेस्टेबल है बच्चे के लिए, और बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। माँ के दूध में इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है जो कि बच्चे को सर्दी खांसी से भी बचाता है, डायरिया से बचाता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। बच्चे को एंटीबायोटिक देना नहीं पड़ता है, और जिससे एंटीबायोटिक का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उससे बच्चे बचे हुए रहते हैं। वहीं महिलाओं को और ज्यादा जागरूक करते हुए डीपीओ रचना सिन्हा ने कहा, 6 महीने तक बच्चा कोई ठोस आहार नहीं ले सकता, वो अपने खाने के लिए सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। शिशु के जन्म के 3-4 घंटे बाद से ही माँ का दूध पिलाना चाहिए, और कम से कम 6 महीने के होने तक उसे माँ का दूध पिलाना जारी रखना चाहिए। नहीं, कम तो हाँ, इसकी मूल वजह तो है, कम तो हो रहा है लेकिन बहुत कम रेट में हो रहा है, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है और इरिवर्सिबल भी है। ये जो बच्चे बौने हो जाते हैं फिर उसको हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं, और मतलब स्टंटिंग वेस्टिंग भी है। और इसका मुख्य कारण तो मुझे लग रहा है कि ये
जो है ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको तुरंत ही ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, 1 घंटे के अंदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। और ये 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना है और 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब सिर्फ माँ का स्तनपान हो, उसके साथ कुछ भी नहीं, मतलब पानी भी नहीं। बहुत माँ होती हैं कि गर्मी ज़्यादा रहता है तो उनकी सास या माँ कहती हैं कि अरे दे दो, पानी से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये इस चीज़ को हम लोग को अवेयरनेस लाना है कि 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध अमृत समान है, और वो माँ का दूध मिलने से उसको बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है और बच्चा हेल्दी रहेगा। इसका मेन वजह तो मुझे लगता है जैसे कि महिलाओं में थोड़ा ये अपने फिगर को ख़राब नहीं होने का डर रहता है, या फिर उनमें अवेयरनेस का कमी है। गांव में तो सब सेविका लोग मेहनत कर ही रही हैं, जा रही हैं, बता रही हैं, लेकिन शहरों में भी ये इस पे हम लोगों को और मेहनत करने की आवश्यकता है। प्लस थोड़ा लाज शर्म भी रहता है कि अरे फीडिंग कॉर्नर नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर नहीं है। जो मॉल में गई, शॉपिंग में गई, बच्चे को तो ले जाती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई वैसा ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर नहीं है, तो फिर वो बच्चे को पिलाई कैसे? तो सोचती हैं कि सबसे आसान है बॉटल का ले लेते हैं, बॉटल में रख लेते हैं और उससे पिला देंगे रास्ते में। तो इस चीज़ को दूर करना है, और जहाँ तक हो सके ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर अगर सब जगह बन जाता है तो हमको लगता है कि ये इस समस्या से हम लोग निदान मतलब ले सकते हैं। कोरोना महामारी के दौर में इम्यूनिटी बढ़ाने और वायरस खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। कई तरह की दवाइयों, जड़ी बूटियों और काढ़ों का भी खूब इस्तेमाल कर लोग इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में खास जोर दे रहे हैं। लेकिन स्तनपान से बच्चों को मिलने वाली पावर को हम बदलते दौर में पीछे छोड़ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।